नमस्कार दोस्तों, सत्यवीर सारणी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे मिशन चंद्रयान-3। देखिए, आप यदि किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। और आप आज की वीडियो को शुरुआत से अंत तक पूरा देखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिलहाल चर्चा में है। और अपन ने ये देखा है कि ये बहुत से न्यूज़ चैनल हैं, बहुत से वीडियो हैं, इसमें इसके बारे में जानकारी दे रखी है। कुछ पीडीएफ आ रहे हैं, कुछ फोटोज आ रही हैं, उनके माध्यम से अपन पढ़ पा रहे हैं। लेकिन अपने को ये देखना है कि इससे परीक्षा में क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहा है और अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आप शुरुआत से अंत तक पूरे वीडियो को देखना, आपकी सभी शंकाओं का समाधान किया जाएगा और आप आगे आने वाली एक भी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में आज अपन पढ़ेंगे चंद्रयान-1, चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 के बारे में। पहले इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, फिर ये चंद्रयान-3 के उद्देश्य हैं, फिर अपन पढ़ेंगे यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग मुश्किल क्यों है, आज तक कोई भी देश ऐसा क्यों नहीं कर पाया। और आगे अपन पढ़ेंगे चंद्रयान-3 के घटक जो चर्चा में रहते हैं उनके क्या नाम हैं, है ना। इस वीडियो में अपन सैटेलाइट, जिसको लॉन्च व्हीकल बोलते हैं, प्रक्षेपण यान बोलते हैं, और रॉकेट, इनमें अंतर भी पढ़ेंगे, क्या अंतर है। क्योंकि कई जगह जैसे इनके GSLV ये है, तो ये रॉकेट और लॉन्च व्हीकल यानी कि प्रक्षेपण यान, इनमें अंतर भी पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो को पूरा देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं चंद्रयान-1, यानी कि चंद्रयान-1 कब लॉन्च किया गया था। 22/8/2008 को लॉन्च किया गया था। इसके बारे में अपने को यह देखना है कि इसका लॉन्च व्हीकल या सैटेलाइट क्या था, PSLV XLC-11। ठीक है, रह जाएगा याद। आगे देखिए, चंद्रयान-2 का कब लॉन्च किया गया, 22/7/2019 GSLV Mk3 लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था, है ना। अब देखिए चंद्रयान-2 क्यों असफल हो गया था, क्योंकि चंद्रयान-2 की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी और इसका लैंडर है वो क्षतिग्रस्त हो गया था। देखिए फिर चंद्रयान-3 के बारे में, इसका लॉन्च व्हीकल क्या है ना। चंद्रयान 14/7/2023 को लॉन्च किया गया और इसका लॉन्च व्हीकल है GSLV Mark 3। याद रखना, इसका लॉन्च व्हीकल क्या है, GSLV Mark 3। देखिए, अपने को किसके बारे में पढ़ना, चंद्रयान-3 के बारे में पढ़ना। तो देखिए चंद्रयान-3 है ना, इसको लॉन्च कब किया गया, 14/7/2023 यानी कि 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। कितने चरण हैं लॉन्च से करने तक, सॉफ्ट लैंडिंग तक? कुल चरण हैं 10। कितने चरण हैं, एक क्वेश्चन बन गया। कुल चरण कितने हैं, 10। कितने दिन लगेंगे, 42 दिन लगेंगे। इसकी लैंडिंग कब होगी चंद्रमा पर, यानी कि 23 अगस्त लगभग 5:45 बजे इसकी लैंडिंग होगी, है ना। और इसकी लागत कितनी आई है, 615 करोड़ रुपए, यानी कि चंद्रयान-3 मिशन के लॉन्च में इसकी लागत आई है 615 करोड़ रुपए। तो इतना रह जाएगा याद। 10 चरण हैं सॉफ्ट लैंडिंग तक, दिन 42 हैं और दिनांक 23 अगस्त को लैंड करेगा लगभग शाम 5:45 बजे। आगे देखिए, अब चंद्रयान, अब पूरे वीडियो में अपन चंद्रयान-3 के बारे में ही पढ़ेंगे। देखिए चंद्रयान-3 के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। लॉन्च 14 जुलाई 2023 को हुआ। इसका रॉकेट क्या है, LVM-3M4। याद रखना, LVM-3M4। अब देखिए रॉकेट और यहां लॉन्च व्हीकल या सैटेलाइट है, प्रक्षेपण यान, उसमें क्या अंतर है। यानी कि जो सैटेलाइट होता है ना, उसमें पूरे इक्विपमेंट्स आते हैं, यानी कि उसके लैंडर पूरा आता है ना। जबकि जो रॉकेट है ना, रॉकेट यही है कि उसका जो फ्यूल वाला पार्ट है, यानी कि रॉकेट केवल फ्यूल का काम करता है ना। तो दोनों के अलग अलग हैं, यानी कि कुछ ऐसे हैं जिसने रॉकेट उसके लॉन्च व्हीकल रॉकेट लिख रखा है। तो रॉकेट किसका काम करता है, रॉकेट केवल और केवल ईंधन का कार्य करता है, जबकि
ये जो अपना सैटेलाइट है GSLV, ये तो पूरा उसके पूरे ढोने का काम करता है, और ये रॉकेट भी इसी में शामिल होता है क्योंकि इसको भी यही ले जाता है। तो याद रखना, रॉकेट केवल ईंधन का कार्य करता है, और इसमें क्या है LVM-3M4, रॉकेट का नाम है LVM-3M4, और सैटेलाइट का नाम है GSLV Mark 3। 2 क्वेश्चन हो गए, रॉकेट LVM-3M4 और सैटेलाइट है GSLV Mark 3। हैवी लिफ्ट व्हीकल से लॉन्च किया गया, यानी कि GSLV Mark 3 हैवी लिफ्ट व्हीकल है, और इसका नाम क्या है ये भी अपने को, क्योंकि छोटा क्वेश्चन यही बनता है ऑप्शन में। बाहुबली व्हीकल भी कहते हैं, किसको? GSLV Mark 3 को बाहुबली व्हीकल भी कहते हैं। अब देखिए चंद्रयान 3 के उद्देश्य क्या हैं, किन उद्देश्यों के लिए इसको लॉन्च किया गया है। उद्देश्य देखिए, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित एंड नरम लैंडिंग कराना, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग कराना। दूसरा, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना। तीसरी है यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना, वैज्ञानिक प्रयोगों के संचालन के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। तो 3 उद्देश्य हैं, अपने को तीनों याद रहने चाहिए क्योंकि ऑप्शन में आ सकते हैं तीनों, कौन सा शामिल है कौन सा नहीं है, तो तीनों याद रहने चाहिए अपने। अब देखिए आगे नोट, चंद्रयान 3 के साथ लैंडर और रोवर ही भेजे जाएंगे, ऑर्बिटर नहीं भेजा जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बन रहा है कि ऑप्शन में आ गया कि चंद्रयान 3 के साथ कौन कौन से भेजे गए हैं, लैंडर है, रोवर है, अपने पूरा पढ़ते नहीं है तो ऑर्बिटर अपन करते हैं, हाँ ऑर्बिटर तो होता ही है ना। तो याद रखना कि चंद्रयान 3 के साथ लैंडर और रोवर ही भेजे जाएंगे, ऑर्बिटर नहीं भेजा जाएगा, है ना। चंद्रयान 3 के साथ लैंडर और रोवर ही भेजे जाएंगे। लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा की उसी दक्षिणी ध्रुव पर कराई जाएगी जिस दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 2 की करवाई गई थी, और आज तक ऐसा एक भी देश नहीं कर पाया चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड नहीं करवा पाया। इसके क्या कारण है, इतना मुश्किल क्यों है? तो दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग मुश्किल क्यों है, देखिए काफी अधिक क्रेटर मौजूद हैं, यानी कि वहां पर बहुत ज्यादा क्रेटर मौजूद हैं जो कुछ सेंटीमीटर से लेकर के किलोमीटर तक हैं, इसलिए वहां पर लैंडिंग कराना मुश्किल है। कई क्षेत्रों में पूर्णतः अंधेरा है, यानी कि वहां पर पूर्णतः अंधेरा है। अंधेरा क्यों है वहां पर, क्या वजह है, इसके पीछे भी कारण है। यानी कि जो चंद्रमा की स्थिति है, चंद्रमा अपने पृथ्वी पर चारों ओर प्रकाश क्यों रहता है, क्योंकि इसके झुकाव की वजह से। अपने पृथ्वी का झुकाव है 23.5 डिग्री, जबकि चंद्रमा का झुकाव है 1.5 डिग्री, जिसकी वजह से चंद्रमा का एक पार्ट हमेशा सिद्ध में रहता है, दूसरा पार्ट सिद्ध में नहीं रहता। तो वहां पर क्या है कि अंधेरा है ना। तो अंधेरा है, सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, और तापमान -230 डिग्री है। याद रखना तापमान भी बहुत ज्यादा है, -230 डिग्री है। उपकरणों को संचालित करना मुश्किल है क्योंकि खड्डे हैं, अंधेरा है, तापमान बहुत ज्यादा कम है, इसलिए उपकरणों को संचालित करना मुश्किल है ना। तो ये दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कराना मुश्किल है, ऐसा आज तक एक भी देश नहीं कर पाया। यदि ऐसा भारत कर लेगा तो भारत दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कराने वाला पहला देश होगा, है ना। आगे देखिए चंद्रयान 3 के घटक, चंद्रयान 3 के 3 घटक हैं। एक है प्रणोदन मॉड्यूल, दूसरा है लैंडर और तीसरा है रोवर। देखिए ज्यादा लैंडर और रोवर ये चर्चा में रहते हैं। तो लैंडर का नाम है विक्रम, याद रखना लैंडर का नाम है विक्रम, ठीक है। लैंडर का नाम है विक्रम। लैंडर क्या काम करता है, अपन बहुत सुनते हैं लैंडर, पर लैंडर का काम क्या है? सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को तैनात करने की क्षमता, यानी कि जो रोवर है उसको लैंड करना और उसको कंट्रोल करने की क्षमता। और रोवर का क्या काम है? रोवर चंद्रमा पर घूमते हुए अन्वेषण करना,
है ना। रोवर का काम है चंद्रमा पर घूमते हुए अन्वेषण करना, खोज करना। किसका काम है? लैंडर और रोवर, यानी कि रोवर का काम है ना। पिछला जो चंद्रयान 2 था ना, उसमें लैंडर क्षतिग्रस्त हो गया। लैंडर क्षतिग्रस्त होने से रोवर कैसे काम करेगा, इसलिए वो चंद्रयान 2 का मिशन असफल, कुछ हद तक आंशिक रूप से असफल हो गया था। आंशिक रूप से उसको अपने सफल बोल सकते हैं। तो इस प्रकार आज का जो अपना वीडियो है मिशन चंद्रयान 3, एक बार फिर देख लीजिए। यदि कहीं पर भी शंका लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जानकारी दे सकते हैं, आपकी शंका को दूर किया जाएगा। देखिए चंद्रयान 1 याद रखना 2008, चंद्रयान 2 2019, 22/7/2019, इनके जो प्रक्षेपण यान है PSLV XLC-11 और GSLV MK3 और इस चंद्रयान 3 का है GSLV Mark 3। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि इसको लॉन्च कब किया गया, 14 जुलाई 2023 को रॉकेट LVM-3M4 याद रखना। सैटेलाइट GSLV Mark 3 हेवी लिफ्ट व्हीकल से लॉन्च किया गया, बाहुबली इसका नाम है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य 3 उद्देश्य हैं। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना, और रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना, और यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। ये 3 उद्देश्य हैं, तीनों अपने याद रहने चाहिए, है ना। आगे देखिए, ये तो याद रह ही जाएगा कि GSLV Mark 3 और चरण 10 है सॉफ्ट लैंडिंग तक, दिन लगेंगे 42, 23 अगस्त को ये लैंड करेगा, है ना। अब चंद्रयान 2 के साथ लैंडर और रोवर ही है, ऑर्बिटर नहीं है ना। अब दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कराना मुश्किल क्यों है? क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर काफी अधिक क्रेटर मौजूद हैं और कई क्षेत्रों में पूर्णतः अंधेरा है, सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, बड़े बड़े खड्डे हैं तो सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती। वहां का तापमान भी -230 डिग्री सेल्सियस के लगभग है। उपकरणों को संचालित करना काफी मुश्किल है क्योंकि विपरीत परिस्थिति है, इसलिए वहां पर उपकरणों को संचालित करना मुश्किल है। 3 घटक हैं, प्रणोदिक मॉड्यूल, लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। रोवर का नाम है प्रज्ञान। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छे कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।